जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साधारण सी चीज के बारे में जो लगभग हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन उसके अंदर छुपी शक्ति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये छोटी सी हरी पत्ती और उसका बीज न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि मान्यता है कि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, धन आकर्षित करने और जीवन में शांति लाने में भी सहायक हो सकता है। हम बात कर रहे हैं धनिया के चमत्कारी उपायों की। धनिया का संबंध हरियाली, समृद्धि और शीतलता से माना जाता है। ज्योतिष और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध ग्रह बुध से जोड़ा जाता है। बुध बुद्धि, व्यापार, वाणी और धन का कारक माना जाता है। इसीलिए धनिया का उपयोग कई लोग अपने आर्थिक और मानसिक संतुलन के लिए करते हैं। ये उपाय आस्था पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करना जरूरी माना जाता है। अगर घर में धन की कमी बनी रहती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो एक सरल उपाय किया जाता है। शुक्रवार की शाम को थोड़ा सा साबुत धनिया लें, उसे एक साफ हरे कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने पूजा स्थान या तिजोरी के पास रख दें। ऐसा माना जाता है कि इससे धन का प्रवाह स्थिर होता है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आता है। अगले शुक्रवार उस पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ की जड़ में दबा दें और नई पोटली रख दें। यदि घर में बार बार क्लेश होता हो, मन अशांत रहता हो, तो बुधवार के दिन एक मुट्ठी धनिया के बीज लें और घर के चारों कोनों में हल्का हल्का छिड़क दें। कुछ समय बाद उसे समेटकर बाहर फेंक दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में शांति आती है। व्यापार में मंदी चल रही हो, ग्राहक कम आ रहे हों, तो बुधवार को अपने कार्यस्थल पर थोड़े से धनिया के बीज एक हरे कपड़े में बांधकर कैश काउंटर के नीचे रख दें। साथ ही मन प्रार्थना करें कि आपका व्यापार बढ़े। ये उपाय लगातार 7 बुधवार तक करने की परंपरा बताई जाती है। अगर किसी को बुरी नजर लग गई हो, अचानक से काम बिगड़ने लगे हों, तो एक मुट्ठी धनिया लेकर उसे सिर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर रख दें, पीछे मुड़कर न देखें। ये एक पारंपरिक नजर उतारने का तरीका माना जाता है। परीक्षा या इंटरव्यू में सफलता के लिए भी धनिया का एक उपाय बताया जाता है। बुधवार की सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, थोड़े से धनिया के बीज अपने पास रखें और घर से निकलते समय उन्हें किसी हरे पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। मन में सफलता की भावना रखें। ये मनोबल बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक तरीका माना जाता है। यदि विवाह में देरी हो रही हो, तो शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धनिया के बीज मंदिर में दान करें। साथ ही प्रार्थना करें कि जीवन में योग्य साथी का आगमन हो। कई लोग इस उपाय को श्रद्धा से करते हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए एक और उपाय किया जाता है। अमावस्या की रात थोड़े से धनिया के बीज एक मिट्टी के छोटे दीपक में रख दें और उसे रसोई में ऊंचे स्थान पर रख दें। अगली सुबह उन बीजों को पक्षियों को खिला दें। ये दान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे कि ये सभी उपाय विश्वास पर आधारित हैं। सबसे जरूरी है आपकी नीयत और आपका परिश्रम। केवल उपाय करने से बिना कर्म के फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धनिया का वास्तविक लाभ उसके औषधीय गुणों में भी है। ये पाचन सुधारने, शरीर को ठंडक देने और स्वास्थ्य बेहतर करने में मदद करता है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन शांत रहता है, तब अपने आप ही निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में उन्नति आती है। कहा जाता है कि अगर घर में बरकत रुक गई हो और मेहनत के बावजूद बचत नहीं हो पा रही हो, तो हर महीने की पहली तारीख को सुबह सुबह थोड़े से साबुत धनिया के बीज लें और उन्हें अपने हाथ में लेकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। फिर उन बीजों को रसोई में उस स्थान पर रख दें जहां आप अनाज रखते हैं। मान्यता है कि इससे अन्न और धन की कमी नहीं रहती। महीने के अंत में उन बीजों को पक्षियों को खिला दें और अगली पहली तारीख को फिर से यही प्रक्रिया दोहराएं। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे सपने आते हों या मन में डर बना रहता हो, तो बुधवार की रात एक कटोरी में थोड़ा सा धनिया पानी में भिगोकर अपने सिरहाने रख दें। सुबह उस पानी को पौधों में डाल दें। इसे मानसिक शांति और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है। कर्ज से परेशान लोग एक उपाय करते हैं। मंगलवार या बुधवार के दिन थोड़ा सा धनिया लेकर किसी मंदिर में चुपचाप रखाते हैं और मन ही मन संकल्प लेते हैं कि वे अपनी आय बढ़ाने और खर्च नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ये उपाय व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करने और अनुशासन की याद दिलाने का माध्यम माना जाता है। यदि घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हर बुधवार को उन्हें थोड़े से धनिया के बीज हाथ में देकर पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेने को कहें। इससे एक सकारात्मक शुरुआत होती है और बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही माता पिता का प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है। व्यापार में लगातार रुकावट आ रही हो, तो एक छोटा सा प्रयोग बताया जाता है। 7 हरे धनिया के दाने लें और उन्हें अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें। हर शनिवार को उन दानों को बदल दें और पुराने दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसे स्थिरता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यदि परिवार में बार बार झगड़े होते हों,
तो पूर्णिमा के दिन घर की सफाई के बाद थोड़ा सा धनिया पानी में उबाल लें और उस पानी को ठंडा करके घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। ये शुद्धिकरण का संकेत माना जाता है और परिवार को एकजुट रहने की भावना देता है। आप अपनी स्क्रिप्ट में ये भी जोड़ सकते हैं कि धनिया केवल आध्यात्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में धनिया को पाचन सुधारने, गैस और एसिडिटी कम करने, शरीर की गर्मी संतुलित करने और त्वचा के लिए लाभकारी माना गया है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तब अपने आप ही निर्णय बेहतर होते हैं और जीवन में उन्नति आती है। अंत में आप दर्शकों से कह सकते हैं कि अगर वे चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम धनिया से जुड़े स्वास्थ्य लाभों और घरेलू नुस्खों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनसे अपने अनुभव कमेंट में लिखने के लिए कहें और बताएं कि उनकी प्रतिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सरल लेकिन प्रभावी पारंपरिक उपाय आप तक लगातार पहुंचते रहें।